बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर में हम लोग आ चुके हैं आज की लेक्चर के अंदर में, दैट इज द कॉल द ग्राफ फॉर फिजिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बिकॉज यहाँ से ग्राफ के जितने भी क्वेश्चंस फिजिक्स के होते हैं वो यहाँ से डील किया जा सकता है और यहाँ से आसानी से समझा जा सकता है ग्राफ के सारे कंसेप्ट को। ग्राफ के अंदर में सबसे पहले जो हम लोग ग्राफ को लेते हैं दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं उसका नाम है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, अब हम लोग समझते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, स्ट्रेट लाइन को समझते कैसे हैं, ये जानना बहुत ही जरूरी है। देखो स्ट्रेट लाइन क्या होता है, कोई भी लाइन जो इस तरह से हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन। अगर मान लो एक्स एक्सिस है और एक हमारे पास में क्या है, वाई एक्सिस है, तो एक्स वाई एक्सिस के अंदर में कुछ इस तरह से जाए तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं विद अ कांस्टेंट स्लोप। तो सबसे पहले हमें स्लोप भी जानना जरूरी है, स्लोप क्या होता है, ये सारे चीजें हम लोग कंसेप्ट को एक वन बाय वन लेंगे। तो पहले स्ट्रेट लाइन को समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं अगर एक्स और वाई एक्सिस दिया हुआ है तो देखो कभी भी कोई भी स्ट्रेट लाइन हो तो वहां पे जब भी हम लोग जनरल एक इक्वेशन लिखते हैं, जनरल इक्वेशन होता है हमारे लिए स्ट्रेट लाइन का, जनरल इक्वेशन जो होता है वो होता है हमारे लिए स्ट्रेट लाइन के लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, प्लस माइनस अगर लगाना चाहते हो तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस एम एक्स और प्लस माइनस सी लिखते हैं। ये हमारा क्या होता है, जनरल इक्वेशंस होता है, और इनके जो प्लस में होगा तो क्या होगा, माइनस में होगा तो क्या होगा, ये सारे कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे जो ये y है ये है हमारे पास में y एक्सिस को इंडिकेट करता है, और ये x जो है ये x एक्सिस को इंडिकेट करता है। यहाँ पे जो m है, m जो है वो हम लोग इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं, और नथिंग बट इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, tan थीटा भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे tan थीटा भी होता है, और एक आपने पढ़ा होगा dy बाई dx जो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के थ्रू डिस्कस किए थे। तो dy बाई dx को भी हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द एनी लाइन बोलते हैं। तो किसी का भी अगर हमें स्लोप निकालना है तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, dy बाई dx निकालते हैं। अगर tan थीटा अगर परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है तो हम लोग tan थीटा का भी यूज कर लेते हैं। ये हमारा होता है m, और यहाँ पे जो C पॉइंट है ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। क्या होता है ये, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि ये जो है एक्सिस को, वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो एक ये कांस्टेंट वैल्यू होता है। कैसा वैल्यू होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होता है। अब आते हैं कुछ समझते हैं, पहले स्लोप की कहानी को समझ लेते हैं, उसके बाद में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेट लाइन की कहानी को भी हम लोग समझेंगे। तो देखो स्लोप क्या हो सकता है, हमने अभी पढ़ा था स्लोप। तो स्लोप क्या हो सकता है, कैन बी द पॉजिटिव, कैन बी द नेगेटिव, और कैन बी द जीरो भी हो सकता है, जीरो स्लोप भी हो सकता है, और कभी कभी अनडिफाइंड भी हो जाता है। अनडिफाइंड भी हमारे पास में क्या होता है कि नॉट डिफाइंड भी स्लोप हो जाता है। तो कुछ कंडीशंस होते हैं स्लोप का कि कब पॉजिटिव होगा, कब डिफाइंड नहीं होगा, और कब जो होगा नेगेटिव वैल्यू होगा, और कब इसका जीरो वैल्यू होगा। तो पहले इनको समझते हैं धीरे धीरे, उसके बाद में हम लोग स्ट्रेट लाइन के सारे इक्वेशन को और सब सी के बारे में डिस्कस कर लेंगे, जो कांस्टेंट है उसको कैसे समझते हैं, और इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जैसे कि पैराबोला हो गया तो उसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर हाइपरबोला, फिर एलिप्स, इनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई लोग, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था स्ट्रेट लाइन को, क्या स्टार्ट कर लिया था भाई लोग, बताइए, स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, सही है बात, समझ में आ गया तुम लोगों को। तो चलिए स्ट्रेट लाइन की बातें कर लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन होता क्या है। देखो मैसेज थोड़ा सा कमेंट करना है तो हमें दिखता नहीं है यहाँ पे, तो हमें दूसरे वाले में देखना पड़ता है नीचे टैब में, तो इसलिए सोचते हैं स्ट्रेट लाइन क्या होता है। स्ट्रेट लाइन के अंदर में हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था स्लोप के बारे में। तो हमने बताया था स्लोप जो होता है नथिंग बट द tan थीटा होता है, जिसको हम लोग स्ट्रेट लाइन के अंदर में m से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग लिखते हैं dy बाई dx भी लिखते हैं, dy बाई dx भी हम लोग लिखते हैं। आइए निश्चित अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर एंगल जो है, एंगल की बातें कर ले, एंगल का मतलब हुआ थीटा,
थीटा एंगल अगर 90 डिग्री से लेस है, 90 डिग्री से अगर छोटा है थीटा एंगल, तो वहां पे जो हमारा स्लोप होगा वो होगा, स्लोप जो होगा वो हमारा पॉजिटिव दिखेगा। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। स्लोप जो होगा कब पॉजिटिव होगा, जब थीटा जो होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा। लेकिन अगर थीटा एंगल जो है वो एंगल जो है हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री आ जाता है, तो इस केस में हमारा जो स्लोप होगा वो होगा नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप कब होगा, जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू जैसे 0 डिग्री हो जाए, तो 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा ये जानना जरूरी है। तो अगर एंगल जो है, एंगल थीटा जो है वो अगर इक्वल टू 0 हो जाए, तो इस केस में स्लोप जो होता है वो भी, स्लोप भी क्या हो जाता है हमारा 0 हो जाता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। लेकिन थीटा डिफाइन ही नहीं हो, जैसे कि tan थीटा मतलब 90 डिग्री पे आ जाए, एग्जैक्ट 90 डिग्री पे आ जाए, जैसे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे जो होगा वो डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। तो ये चीजें याद रखिएगा। आइए समझते हैं हम लोग और भी कंसेप्ट को इसके अंदर में। ठीक है, आइए तो नेक्स्ट हमारे पास में जो कंसेप्ट होगा दैट इज द कि हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का मतलब क्या हुआ पहले समझो। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m जो है यहाँ पे हमारा क्या है, स्लोप है, और यहाँ पे जो स्लोप दिया हुआ है ये हमारा पॉजिटिव दिया हुआ है, क्या कि इसके पीछे कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो पॉजिटिव हो गया। c जो है एक कांस्टेंट है, c जो है एक कांस्टेंट है, और ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो इसकी ग्राफ कैसे बनेगी, एक तो स्लोप पॉजिटिव लेना है, पहले तो क्या लेना है, स्लोप पॉजिटिव लेना है, यानी कि एंगल जो होना चाहिए था, थीटा एंगल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। अब किसके साथ में लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, तो थीटा एंगल हमेशा लेंगे जब हम लोग एक्स एक्सिस से लेते हैं थीटा एंगल। आइए एक समझते हैं क्वेश्चन को, बल पहले इसको समझते हैं और उसके बाद में आपको समझाने की कोशिश भी करते हैं अच्छे से। ठीक है, जैसे कि ये हमारा है y एक्सिस और ये है हमारा x एक्सिस। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ जाएगा। अब इस तरह से जब ग्राफ जाएगा तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये वाली जो पॉइंट है जो y एक्सिस को कट कर रहा है, ये पॉइंट जो होगा ये C पॉइंट हमें देगा, इंटरसेक्शन पॉइंट देगा। दैट मीन्स द 0, C ये वाली पॉइंट हमारे को होगा। लेकिन क्या कि देखो C जो है पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव y एक्सिस पे हम लोगों ने लिया। अब यहाँ पे एंगल चेक करो, x एक्सिस के साथ में एंगल जो है, ये x एक्सिस के साथ में एंगल है जो थीटा है, और ये थीटा जो है अगर लेस देन 90 डिग्री है तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो जब भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ दिखे तो आप समझ लेना कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर में एक जो y इज इक्वल टू वाई, पॉजिटिव वाई एक्सिस को क्या करेगा, वो कट करेगा। पहली बात है तो ये समझ लेना, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये चीजें हमें समझ करके रखना है और उसके बाद ही आगे की तरफ बढ़ना है। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू, मैंने लिखा 2x प्लस में 6, y इज इक्वल टू 2x प्लस में 6, तो यहाँ पे जो हमारा स्लोप हो जाएगा भाई वो हो जाएगा 2। ठीक है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास में +6। अब ग्राफ बनाना है, चलिए आइए ग्राफ को हम लोग बनाते हैं। तो चलो पहले से हम बचपन वाले मेथड से बनाते हैं। क्लास 10th में पढ़ा था कि अगर x की वैल्यू 0 पुट करोगे इसके अंदर में तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6 आ जाएगी। कोई दिक्कत है, x की वैल्यू -1 पुट करोगे, मान लो -1 पुट करते हो तो y की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, 4 आ जाएगी। इसी तरह से y की वैल्यू अगर 0 पुट कर लेते हैं, सिंपल सा y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर लूंगा तो x की जो वैल्यू आएगी वो -3 आएगी। समझ में आया क्या, कैसे, यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करोगे, ये 6 इधर जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो -3 आएगा। अब इस पॉइंट को लेकर करके अगर मैं ग्राफ बनाऊं, x0 और x0 पे हमारे पास में y जो है वो 6 है,
तो हम तुम देखोगे तो x0 यहाँ पे है और y कहीं 6 पॉजिटिव में यहाँ पे होगा, तो 0,6 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में y0 पे, y अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -3 आ रही है। इसका मतलब y0 इस लाइन में होता है और -3 यहाँ पे होता है, तो ये -3,0 हो सकता है। और हमें जब दो लाइन पता है, दो पॉइंट पता है, तो क्या मैं एक लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ कर सकता हूँ? ये रहा ना स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग बचपन वाले मेथड से भी समझ लिए कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनते हुए हमें दिखेगा। तो फर्स्ट हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गया है। तो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के अंदर में, दैट इज कॉल्ड द y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। अब हमारे पास में माइनस एम एक्स प्लस सी है, दैट मीन्स द स्लोप जो है वो नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव होने के कारण क्या होगा, थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होना बहुत ही जरूरी है। आइए अगर हम बात करें इंटरसेक्शन पॉइंट की, जो हमारे पास में सी है वो क्या है, वो पॉजिटिव है। हमें ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें y में पॉजिटिव जगह पे कट करता हो और हमारे पास में क्या होना चाहिए, y में पॉजिटिव जगह पे कट करता हो, लेकिन हमारा स्लोप जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए। तो आइए समझते हैं, एक्स एक्सिस के साथ में स्लोप जो होना चाहिए ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं, y वर्सेस x ग्राफ। तो y वर्सेस x ग्राफ जब हम लोग समझते हैं तो समझने की कोशिश कीजिएगा, x एक्सिस के साथ में जो एंगल बनना चाहिए वो 90 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए। दैट मीन्स कुछ इस तरह से अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये हमारा x एक्सिस के साथ में यहाँ पे देखोगे तो ये 90 डिग्री से क्या है कि ग्रेटर देन 90 डिग्री है, यानी कि थीटा जो एंगल बना रहा है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अच्छा तुम्हारे अंदर में एक और क्वेश्चन आएगा, सर इधर वाले से क्यों नहीं लिए? हमेशा जो होता है हम लोग लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज थीटा को लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज थीटा जो होता है वो पॉजिटिव सेंस देता है, हमने पहले क्लास में फर्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था। तो यहाँ पे थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री आ गया। अब ये जो पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो 0,c हमें मिल जाएगा। अब आइए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं ताकि हमें अच्छे से फील आए कि हाँ हमें समझ में आ गया है। एक एग्जाम्पल छोटा सा लेंगे और बचपन वाली बातें याद करेंगे। -2x और प्लस में 6 ले लेते हैं। y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू क्या आ रही है, तो x की वैल्यू +3 आ रही है। इसी तरह से अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू जो है वो +6 आ रही है। अब हम लोग ड्रॉ करते हैं इसको। जैसे ही हम लोग ड्रॉ करेंगे तो तुम देखोगे कि x एक्सिस और y एक्सिस को हमने यहाँ पे ड्रॉ करना चालू कर दिया। x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर में y0 पे x पॉजिटिव है, यानी कि 0 यानी 3,0 जो होगा कुछ यहाँ पे होगा। अब x0 पे y जो है पॉजिटिव है तो कहीं यहाँ पे होगा, दैट इज कॉल्ड द 0,6 और ये पॉजिटिव है तो इस तरह से। अब इन दोनों लाइन को अगर हम मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा भाई, यहीं से हमारा क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनेगा। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन अगर इस तरह से बनते हुए दिखे तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे स्लोप जो है वो नेगेटिव है, लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो हमारा पॉजिटिव है। आइए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं टाइप, दैट इज कॉल्ड द थर्ड टाइप एंड इट इज द y इज इक्वल टू -mx -c वाले केस को ले लेते हैं। -mx -c है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो स्लोप होना चाहिए वो स्लोप जो होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया, स्लोप जो होना चाहिए माइनस में है, दैट मीन द नेगेटिव, और इंटरसेक्शन पॉइंट भी जो है, इंटरसेक्शन पॉइंट भी जो है वो भी -c पॉइंट। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, जब इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग y एक्सिस वर्सेस द x एक्सिस का जब ग्राफ बनाएंगे तो आप सोचो कि स्लोप नेगेटिव करना है। स्लोप नेगेटिव कैसे होगा, तो स्लोप नेगेटिव तो अभी बताया था हमने पिछले वाले में, हमेशा ऐसे होगा, इस तरह से होगा। तो इसका मतलब स्लोप नेगेटिव जो होगा कुछ इस तरह से हम लोग कर सकते हैं।
और y को नेगेटिव में भी कट करना है, माइनस सी पे कट करना है तो y को नेगेटिव में करेगा तो 0 कॉमा माइनस सी जो होगा ये वाली पॉइंट मिल जाएगी। और यहाँ पे तुम चेक करोगे तो ये हमारा स्लोप देगा, दैट इज द थीटा विच इज द ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये लाइन जो है हमारा y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी का लाइन मिलता है। आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको भी समझते हैं। y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस सिक्स ही ले लेते हैं। x की वैल्यू 0 पे y की जो वैल्यू है वो माइनस सिक्स आ रहा है। y की वैल्यू अगर 0 कर दोगे तो x की जो वैल्यू है वो माइनस थ्री आ रहा है। जब इसकी ग्राफ को हम लोग डिटेल में करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 पे y जो है माइनस सिक्स कहाँ पे देगा, तो ये देगा 0 कॉमा माइनस सिक्स पे। इसी तरह से y 0 पे हमारा x जो होगा माइनस थ्री कहाँ पे देगा, तो कहीं यहाँ पे देगा। अब आइए इन ग्राफ को हम लोग ऐसे बनाते हैं तो ये हमारा क्या मिल जाता है, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी जो है ये हमारा ग्राफ मिल जाता है। तो ग्राफ को हम लोग अच्छे से समझे, डिटेल में समझने के बाद में हम लोग आ जाते हैं, मूव करते हैं, एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, फोर्थ नंबर एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सॉरी एम एक्स ले लेते हैं, ये पॉजिटिव ले लेते हैं, स्लोप पॉजिटिव ले लेते हैं और इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो नेगेटिव ले लेते हैं। तो इसका क्या होगा एग्जाम्पल, तो जैसे कि मैं बोलूंगा यहाँ पे स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब थीटा एंगल जो होना चाहिए वो 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद में इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो हमारा y एक्सिस वाला जो है वो माइनस सी पे है। तो इसकी जब ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं तो कुछ ग्राफ इस तरह से दिख रहा है। अगर आप देखोगे सही से तो स्लोप जो है, थीटा एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री पे, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो नेगेटिव में भी है। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रेट लाइन के सम बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं और इससे जब रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो हमें करना पड़ता है। आइए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द अगर कोई लाइन के अंदर में, अब आपके अंदर में क्वेश्चंस आएगा कि सर इसी के अंदर में अगर एम एक्स केवल लिखा हुआ हो तो प्लस या माइनस में, प्लस या माइनस में लिखा हो एम एक्स, सी जीरो हो जाए तो क्या होगा। ऐसे कंडीशन में जो स्ट्रेट लाइन होगा वो पास करेगा ओरिजिन से और वो डिपेंड करता है स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे सपोज कर लो यहाँ पे स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, ऐसे में क्या होगा, ये लाइन कहां पे पास करेगा, पासिंग थ्रू, क्या लिख देंगे हम लोग, पासिंग थ्रू। बोलो कहां से पासिंग करेगा, पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन से ये पास करेगा। सबसे पहले तो ये पॉइंट हमें जानना जरूरी था। सेकेंड जो पॉइंट जानना था, स्लोप पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कैसे बनेगा। स्लोप पॉजिटिव का मतलब होता है कि हमारा जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, बोलो 90 डिग्री से क्या होना चाहिए भाई, कम होना चाहिए, लेस देन। तो क्या मैं इस तरह से करूं जो 0,0 से पास करे और इसका जो एंगल चेक करोगे तो ये जो है एंगल थीटा वो लेस देन 90 डिग्री है। अब इसके क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, y इज इक्वल टू 4x इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जहां पे स्लोप जो है वो tan थीटा जो है यहाँ पे 2 या किसी में 4 या किसी में कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे जो m है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, tan थीटा भी बोलते हैं। तो tan थीटा जो हो जाएगा वो m के इक्विवेलेंट हो जाएगा। समझ में आ गया है भाई। तो आइए केस नंबर 2 भी हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। कल होके किसी ने बोला माइनस एम एक्स जो है हमारा ग्राफ है, अब हमें बताओ इसका क्या होगा। तो यहाँ पे भी इंटरसेक्शन पॉइंट है नहीं, इंटरसेक्शन पॉइंट 0 है, यानी कि सी जब 0 है तो ये भी लाइन जो होगा वो कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। बट इसका स्लोप जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए। अब ग्रेटर देन 90 डिग्री के केस में हम लोग कैसे स्लोप को ड्रॉ करेंगे, ये चीज को समझने की कोशिश करना। तो ग्रेटर देन 90 डिग्री के लिए हम लोग जो होगा ग्राफ को कुछ इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमने अभी क्या सीखा कि कब स्लोप होगा तो पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, और ग्राफ कैसे बनाते हैं ये हम लोगों ने 1 बाय 1 चीजों को समझने की कोशिश किया और यहाँ पे हम लोगों ने चीजों को अच्छे से समझा।
ठीक है दोस्तों, तो आइए अब अगर कभी कभी क्या होगा कि स्लोप जीरो कब हो जाएगा, तो स्लोप जीरो जो होगा वो भी याद कर लेना। स्लोप जीरो जो होता है वो किस केस में होता है, जैसे कि ये लाइन है वाई एक्सिस वर्सेस एक्स एक्सिस। तो अगर हमें स्लोप जीरो करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक इस तरह से लाइन को ड्रॉ करेंगे तो इसका स्लोप जो होगा जीरो होगा। अच्छा, एक्स वर्सेस वाई होगा तब भी स्लोप जीरो हो सकता है। अब तुम्हारे अंदर में आएगा कि स्लोप इन्फिनिटी कब होगा या नॉट डिफाइन कब होगा, स्लोप इनफाइनाइट कब होगा। तो जब भी स्लोप जो होगा वाई एक्सिस वर्सेस, हम मान के चलते हैं कि y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं, तो आप जाकर के उधर देख सकते थे। इस तरह से अगर लाइन बनाओगे तो इसका स्लोप जो होगा वो इन्फिनिटी होता है। स्लोप इन्फिनिटी कब होता है, स्लोप जीरो कब हो सकता है, स्लोप पॉजिटिव कब हो सकता है, स्लोप नेगेटिव कब हो सकता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा तो क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा तो क्या होगा, ग्राफ लाइन जो होगा वो ओरिजिन से कैसे पास करेगा, कब परे करेगा, ये सारे कंसेप्ट को अगर हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है तो आइए नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखते हैं, दैट इज कॉल्ड द पैराबोला। तो सेकंड टॉपिक जो हम लोग ले रहे हैं दैट इज द पैराबोला। सेकंड टॉपिक जो है हमारे पास में है पैराबोला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पैराबोला, सॉरी पैराबोला ग्राफ, ओहो पैराबोला लिख लेना, ठीक है, सीधा पैराबोला लिख लो, PARABOLA, ठीक है, पैरा, ओके। आइए, तो पैराबोला का इक्वेशन जो होता है कुछ इस तरह से हमें दिखता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX जो होता है, ये हमारा क्या होता है, पैराबोला का एक इक्वेशन जो होता है, ये हमें जानना जरूरी होता है। क्या जानना जरूरी होता है, पैराबोला का इक्वेशन जो होता है वो जानना जरूरी होता है। अगर कहीं पे भी स्क्वायर वाला फंक्शन दिख जाए, एक्स स्क्वायर में दिख जाए या वाई स्क्वायर में दिख जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग पैराबोलिक फंक्शन बोलते हैं। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX हो जाएगा, तो एक पैराबोला जो होगा इस तरह से बनेगा। अब देखो वाई की, एक्स की एक वैल्यू पे अगर तुम सही से देखोगे तो x की एक वैल्यू पे, x की वन वैल्यू पे y की क्या वैल्यू दे रही है, दो वैल्यू हमें मिल रही है। तो पैराबोला के अंदर में x की एक वैल्यू पे यानी कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे हमारे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो होती है, अगर एक ही पॉइंट पे दो मिल जाए तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं पैराबोला बोलते हैं। इसका इक्वेशन के अंदर में ग्राफ क्या कहता है, ये सारे चीजें पॉइंट हमें जानना जरूरी है। तो इसकी जब ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ जो होगा वो बनते हुए नजर आता है पैराबोला का। ये बोलेगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX का ग्राफ होता है। इसके अंदर में एक फोकस होता है दैट इज कॉल्ड द A,0 बोला जाता है। तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखना। अगर मैं इसकी अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट की बात करूं तो ये A,-2A होता है और ये वाली जो होती है पॉइंट A,2A होता है। इतना जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे एग्जाम के अंदर में कभी भी पैराबोला का बस खाली ग्राफ आएगा, ना कि हमारे पास में एग्जाम के अंदर में पैराबोला का ये फोकस कहाँ पे होता है, फोकल लेंथ क्या हो, ये सब कुछ भी नहीं पूछा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फोकस A,0 पे होता है, ये चीजें याद रखना। इस वाले पॉइंट को वर्टेक्स पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वर्टेक्स बोलते हैं। और इस वर्टेक्स कहाँ पे है, ये 0,0 पे। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा आप नए हो तो समझते चलना। फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फोकस पॉइंट बोलते हैं। फोकस पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है, A,0 पे मिल रहा है, ठीक है। अब ये चीजें याद रखना। अगर तुमसे पूछे ये वाली लाइन का लेंथ कितना होगा, मतलब कि लेंथ ऑफ इंटरसेक्शन पूछ दे तो इसकी लेंथ कितना होगा, ऊपर 2A है, नीचे क्या है, भी 2A है, तो 4A जो हो जाएगा ये हमारा क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ इंटरसेक्शन पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट। लिख लेना, लेंथ ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पासिंग थ्रू, कहां से पास कर रहा है ये, पासिंग थ्रू एस, एस से पास कर रहा है यानी कि फोकल पॉइंट से पास कर रहा है। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा। लेकिन कल हो करके किसी ने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4AX दे दिया तो क्या तुम कहोगे कि सर हमको नहीं आता है, नहीं बोलोगे ना, माइनस लगा दिया है, डेट मीन्स क्या हो जाएगा कि इसकी जो ग्राफ होगी, अब ग्राफ जो होगी कुछ
इस तरह से इधर की तरफ बनते हुए नजर आए। सारी कहानी वही चलेगी, सब नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये चीजें जो है हमारे को समझना था, हमने आपको समझाया। लेकिन अब इसी के अंदर में कभी कभी ऐसे लिख देगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसका मतलब y की एक वैल्यू पे x की दो वैल्यू आ रही है। तो इस केस में हमारे पास में जो ग्राफ बनता है, वो ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह से बनते हुए नजर आएगा। तो पैराबोलिक इक्वेशन जो होता है, हमेशा याद रखना कि एक्स स्क्वायर अगर मिल जाए, कहीं पे भी स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग मिल जाए, तो वो पैराबोलिक इक्वेशन होगा। जैसे कि मैं बोलूं एक्स स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो ऐसे फंक्शन के अंदर में हमें क्या मिलेगा, पैराबोलिक फंक्शन मिलते हुए नजर आएगा। जैसे एक एग्जांपल अगर तुमने पढ़ा होगा तो मैं बताता हूं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको u2 को जीरो कर दूं, इसको जीरो कर दूं, एक इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो है, तो s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। इसकी ग्राफ कैसी होगी, ऐसा पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे s जो है ये क्या है हमारे लिए, बोलो s क्या है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैराबोलिक इक्वेशन देगा ना। देखो तो s जो है एक डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ t का स्क्वायर वाली फंक्शन है। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर और एक यहाँ पे क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इनका स्क्वायर किया गया है। तो स्क्वायर वाली जब भी फंक्शन हमें मिले, तो वहां पे हम लोग पैराबोलिक फंक्शन को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। इसी तरह से अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay दिया रहे, तो आप याद रखिएगा ग्राफ जो होगी की कहानी जो होगी, सब चीज नीचे हो जाएगी। फोकस पॉइंट यहाँ पे भी होगी। फोकस पॉइंट कभी कभी पूछ देगा, कभी कभी पूछ देगा कि फोकस पॉइंट के बाद में वर्टेक्स कहाँ पे होगा, तो 0,0 पे होगा। लेंथ ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे होगा, और मतलब फोकस से जो पास करने वाला, तो 4a होगा। तो वो फर्स्ट वाले जो ग्राफ हमने बताया था उसके हिसाब से सारे टॉपिक्स को लेके चलना, तभी जाकर करके आपको समझ में आएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सर्कल। अब हमारे पास में एक सर्कल का इक्वेशन पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सर्कल। सर्कल क्या होता है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम लोग इंपॉर्टेंट डाल कर करके पढ़ेंगे। देखो सर्कल क्या होता है कि कभी कभी तुमने देखा होगा, सर्कल के अंदर में पहले तुम्हें बेसिक चीज बताऊंगा, उसके बाद में इक्वेशन कैसे बनते हैं ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो पहले बेसिक थिंग समझ लो। सर्कल के अंदर में जो होता है एक सेंटर होता है, और सेंटर से जो होता है ना, उसका सरकमफ्रेंस के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस, आर बोलते हैं। सर्कल के अंदर में जो होता है, जो हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर्स बोल सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं 2πr जो होता है, 2πr इसका क्या होता है, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। इसका एरिया जो होता है, सरकमफ्रेंस को सी से डिनोट, एरिया जो होता है इसका पाई आर स्क्वायर होता है। ये सारी चीजें जानना जरूरी है। अगर मैं इस वाले पॉइंट से कुछ थीटा एंगल पे ले लूं, ऐसे मैंने तो समझा रखा है, थीटा एंगल पे ले लो, तो ये वाली पॉइंट को हम लोग आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग आर्क बोलते हैं। और इसका रिलेशन भी आपको हमने समझा रखा है, तो यहाँ पे रिलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर और भी लेंगे जिसके अंदर में कुछ मतलब कि हम लोग एरिया फॉर्मूलाज ये सब लेंगे, तो वहां पे चीजें को बताएंगे। तो कहीं पे भी अगर सर्कल दिख जाए आपको, कहीं पे भी क्या दिख जाए बच्चा, सर्कल दिख जाए, तो उसका इक्वेशन कैसा होगा, हम कैसे पहचानेंगे कि ये सर्कल का इक्वेशन है, या हम कैसे पहचानेंगे कि ये सर्कल हमें दिया हुआ है। तो सर्कल के लिए जो जनरल इक्वेशन हमें जो जो पढ़ना है फिजिक्स के अंदर में, मैथ के अंदर में, सर्कल जो है एक बहुत बड़ा सा चैप्टर्स है, बट हमें वहां पे देखना नहीं है, हमें यहीं पे देखना है। अगर y वर्सेस x का ग्राफ बन गया है, और ये इसका जो सेंटर है अगर वो 0,0 पे है, तो जो सर्कल का जो इक्वेशन होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। ए या रेडियस बोल सकते हो, आर स्क्वायर। यहाँ पे जो सेंटर होगा इसका, वो सेंटर कहाँ पे होगा, 0,0 पे होगा। अगर तुमसे पूछे रेडियस का कितना होगा, तो रेडियस जो होगा वो ए पे होगा। तो ये हमारा क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो सर्कल से रिलेटेड था। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इलिप्स। क्या डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, थर्ड नंबर पे हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इलिप्स।
व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। पहले सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है और इलिप्स दिखता कैसा है। तो जो एग देखते हो ना, एग अंडा देखते हो ना, तो वो इलिप्स का शेप में होता है। तो इलिप्स का जो शेप होता है कुछ इस तरह से हमें दिखता है। ठीक है, आइए दिखाते हैं। हाँ, इम्पोर्टेंट ये सारे पॉइंट जो है ना इम्पोर्टेंट है, जस्ट कि अगर एग्जाम के अंदर में हमें कभी-कभी फिजिक्स के अंदर में क्या होगा, इक्वेशन मिलेगा। इक्वेशन से हमें पता करना पड़ेगा इलिप्स है या क्या है। अगर इस तरह से कोई इक्वेशन मिल जाए तो इसके अंदर में एक होता है सेमी मेजर एक्सिस और एक होता है माइनर एक्सिस। ये हमारा हो गया मेजर एक्सिस। सेमी मेजर अगर हाफ लेंगे तो सेमी मेजर और फुल लेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, और ये ऊपर वाला जो होता है छोटा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर में जो इक्वेशन होता है वो होता है हमारे पास में एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर प्लस बी एस सॉरी 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 हाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ, तो वाई स्क्वायर बाई में हम लोग क्या लिखते हैं, वाई स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर और इज इक्वल टू अगर 1 हम बोल दें तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं इलिप्स। और यहाँ पे जो याद रखना है, ये याद रखना है, ये सेमी माइनर एक्सिस का मतलब कि ये ए डिस्टेंस होगा, ये ए है मान के चलो, और ये बी है। तो हम कहेंगे कि सेमी मेजर, सेमी का मतलब हाफ है, सेमी मेजर। ठीक है, सेमी मेजर डिस्टेंस कितना है, ए। और सेमी माइनर डिस्टेंस कितना है, अगर तुमसे पूछे माइनर डिस्टेंस कितना है तो वो बी है। ये इक्वेशन थोड़ा सा आप समझ के चल लीजिएगा, इससे इक्वेशन से आ सकता है एग्जाम के अंदर में, मतलब ये टॉपिक से आ सकता है पहचानने के लिए। थर्ड के बाद में फोर्थ जो है उसको हम लोग बोलते हैं इलिप्स। इलिप्स के बाद में हम लोग बोलते हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हाइपरबोला का क्या होता है कहानी, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे हमारा एग्जाम के अंदर में क्वेश्चंस जो है भर भर के आते हैं। हमारे सारे ग्राफ जो है ना, 90% जो ग्राफ फिजिक्स के अंदर में होगा वो हाइपरबोलिक ग्राफ होता है, तो वो जानना जरूरी है। तो इसमें क्या होता है कि y इंटू में x इज इक्वल टू अगर कांस्टेंट दिख जाए सिंपल सा, तो इसको हम लोग हाइपरबोलिक बोलते हैं। यानी कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x दिख जाए, या y इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर दिख जाए, x स्क्वायर दिख जाए, ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग हाइपरबोलिक ग्राफ बोलते हैं और हाइपरबोला बोलते हैं। इसकी जो ग्राफ होती है कुछ इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। मतलब क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर हो जाए, चाहे वो स्क्वायर में आ जाए तब भी हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरबोला बोलेंगे। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको जानना था, समझना था, और इसको समझ करके अच्छे से मतलब कि नोट करना था। मतलब कि जैसे कि कोई कहेगा, ऐसे लिखेगा, तुमने पढ़ा होगा एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई में आर स्क्वायर पढ़ा होगा। तो तुमसे पूछेगा फोर्स वर्सेस आर का ग्राफ कैसा होगा। तो फोर्स वर्सेस आर का जब ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, एफ वर्सेस आर का ग्राफ। तो ये कौन सा ग्राफ हुआ, हाइपरबोला ग्राफ हो गया। तो ऐसे ग्राफ मिलेंगे तो उसका हम लोग क्या करेंगे, हाइपरबोलिक ग्राफ को बोलेंगे। ठीक है, ये सारे ग्राफ जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, वो भी हम अभी देंगे, कुछ फॉर्मूलाज देंगे और आपसे पूछेंगे कि क्या यहाँ पे कौन सी ग्राफ होगी, क्या होगी ग्राफ के अंदर में, ये सारी चीजें बताओ। तो तुम बता सकते हो, फटाफट बता सकते हो। तो आइए एक और टॉपिक पहले ले लेते हैं, उसके बाद एक होता है साइन थीटा का ग्राफ। साइन थीटा का ग्राफ, ग्राफ ऑफ द साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का ग्राफ क्या होता है, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे लिए। तो साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ना, वो +1 होती है और मिनिमम वैल्यू जो होती है -1 होती है। तो इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से हमारा बनते हुए नजर आता है। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, दोनों तरफ होगी कुछ इस तरह से साइन थीटा की ग्राफ होती है। ठीक है, ये जो होगी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी जो π/2 पे मिलेगा +1, और मिनिमम वैल्यू जो होगी -π/2 पे मिलेगा -1।
ये अगर मैं बोलूँ y वर्सेस अगर साइन x लिख दूँ यहाँ पे, तो y वर्सेस क्या हो जाएगा x या y वर्सेस थीटा बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने वेरिएबल थीटा लिया है। ये तो चीज़ें समझ में आ ही रहा होगा तुम लोगों को कि वेरिएबल क्या होता है, ये सब चीज़ें। इसी तरह से चलो cos x का बताओ, y इज इक्वल टू cos x है, तो इसका ग्राफ क्या होगा? तो इसका ग्राफ जो होता है वो स्टार्ट ऊपर से होता है कुछ इस तरह से और फिर इस तरह से चला जाता है। इधर भी ग्राफ जो होता है कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है और इस तरह से चला जाता है। ठीक है, ये मैक्सिमम होंगे, 0 डिग्री पे मैक्सिमम होते हैं और हमारे पास में -1 जो होते हैं वो पाई पे होते हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, इस ग्राफ को थोड़ा सा सही से बना लेना, ये ग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से जाएगा ग्राफ और फिर ऐसे हो जाएगा और फिर इस तरह से आएगा। ये जो हो जाएगा 2 पाई पे हो जाएगा। ये वाली जो थी पाई पे था, ये वाली पॉइंट जो थी ये पाई पे। ठीक है, और ये था पाई बाई 2। ये चीजें जो है आपको जानना था बहुत अच्छे तरीके से, और इन चीजों को अगर आप जान लेते हैं अच्छे से, तो आपका जो होगा एग्जाम के अंदर में कैसा भी क्वेश्चन आए, कैसा भी ग्राफ आए, आप ग्राफ को इजिली क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। जब आपने पूरे ग्राफ पढ़ चुके हैं, छोटा मोटा ग्राफ रह गया तो वो हम लोग आगे जो है टॉपिक के अंदर में कवर अप करेंगे कि वो उससे आप डील कर सकते हो इन बेसिक चीजों को समझने के बाद में। जैसे हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी का तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2 m v स्क्वायर होता है। तो हमें पूछे कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस v का ग्राफ कैसा होगा, सोच के बताओ कैसा होगा। तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस v का ग्राफ बताना है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे, y एक्सिस पे है। और वर्सेस क्या है हमारे पास में, ये v क्या है, x एक्सिस पे। तो v को हमने x मान लिया और इसको क्या मान लिया, y। तो y इज इक्वल टू, और ये कुछ कांस्टेंट है, मास इंटू में 1/2 कांस्टेंट है, तो सम कांस्टेंट इंटू में x स्क्वायर। ये ग्राफ कैसा दिख रहा है, सोच के देखो ये ग्राफ कैसा दिख रहा है। तो हमने अभी बताया था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। सर ऐसा दिख रहा है, नहीं सर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। हाँ, इस तरह का दिख रहा है। इसका मतलब इसका ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। ये चीजें समझने के लिए हमने यहाँ पे आपको ये टॉपिक्स को लिया था। तो काइनेटिक एनर्जी को हमने y में कैसे डाल दिया, v स्क्वायर को कैसे हमने x में डाल दिया, ये भी आपको हमने रिलेट करवाया। आइए और भी मतलब कि हम लोग लेते हैं, जैसे कि एक फोर्स इज इक्वल टू जो होता है ना, k इंटू एक्स होता है, माइनस के इंटू एक्स होता है। इसका ग्राफ कैसा होगा बताओ, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। स्लोप कितना है इसका अगर पूछे, तो स्लोप जो होगा माइनस के हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप है। ग्राफ अगर बनाने के लिए बोलेगा तो कैसे बनाओगे, इस तरह से ग्राफ जो होगा इसका बनते हुए चलेगा। यहाँ पे क्या लिख दोगे, स्लोप जो होगा वो माइनस के होगा। ग्राफ किसके वर्सेस किसके, फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ है। तो ये हमें समझ में आता है। और भी तुमने पढ़ा होगा, बहुत सारे फॉर्मूला जो है पढ़ा होगा। जैसे मैंने एक और फॉर्मूला लेता हूं, सिंपल, v इज इक्वल टू यू प्लस ए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, वेलोसिटी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होना चाहिए। u क्या है, एक कांस्टेंट है, u क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ए टी, ए क्या है यहाँ पे, एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म वैल्यू है, और टी क्या है, वेरिएबल है। तो इसको हम लोग y में बदलेंगे, तो y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट प्लस a इंटू एक्स लिख देंगे। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और क्या ये 0,0 से पास करेगा, नहीं करेगा, कहीं ऊपर से पास करेगा। ठीक है, तो ये चीजें समझना की कोशिश करना। जैसे इसका ही ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम लोग क्या कहेंगे, ऊपर वेलोसिटी हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, हमारे पास में टाइम हो जाएगा। अब एक चीज याद रखना, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो इस ग्राफ को अगर ग्राफ पहले ड्रॉ कर लो, y इज इक्वल टू सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ, तो कैसे ग्राफ जाना कैसे चाहिए था, इस तरह से ग्राफ जाना चाहिए था। पहले मैं सही से बनाता हूं ताकि तुम्हें समझ में आए। ग्राफ तो जाना चाहिए था इस तरह से, ये तो समझ में आ गया तुम लोगों को ना कि ग्राफ तो जाना चाहिए था कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। लेकिन टाइम तो नेगेटिव होता ही नहीं है सर, तो नेगेटिव वाले पोर्शन को यहाँ से हटा देंगे तो हमारा काम जो हो जाएगा बन जाएगा।
ये हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का ग्राफ हो गया। ऐसे ही कभी कभी ग्राफ जो होते हैं तुम्हारे पास में पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, आ, इसका ग्राफ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसा होगा। तो सोचो इसकी ग्राफ कैसे होगी, टी स्क्वायर है सर, टी स्क्वायर जहां पे भी हमें मिल जाता है ना, वहां पे हमें कुछ सोचना ही होता, पैराबोलिक सोचना होता। टी जो होता है पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास में जो ग्राफ होगी पैराबोलिक ग्राफ कैसे होती है, तो सर टी जीरो पे जीरो हो जाएगा, इसका मतलब पैराबोलिक ग्राफ कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। क्योंकि टाइम की दो वैल्यू पे डिस्टेंस की क्या आनी चाहिए बताओ, टाइम की पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए, नेगेटिव तो वैल्यू होगा ही नहीं टाइम, तो टाइम पहली बात है तो पॉजिटिव होगी, टाइम अगर पॉजिटिव होगी तो एस भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मिलेगा। क्या एस, हाँ डिस्प्लेसमेंट कभी कभी नेगेटिव ही हो जाता है, वो जी पे डिपेंड करेगा ना फिर, वो आगे देख लेंगे, पहले अभी तो सिंपल समझो ना। हाँ वो ग्राफ जब हम लोग का काइनेटिक मतलब मोशन पढ़ेंगे ना, मोशन इन वन डायमेंशन, तो वहां पे अच्छे से समझ, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए आइए, यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ की कहानी को खत्म किया, ग्राफ से सारे पॉइंट्स को खत्म किया कि ग्राफ किस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं, ग्राफ को कैसे समझते हैं, और यहीं पे हमारा जो होता है फिजिक्स का सम बेसिक कंसेप्ट जो होता है मैथ का वो कंप्लीट होता है। इसको रिवाइज अच्छे से कर लीजिए, इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इन सारे टॉपिक्स पे अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है तो आपका जो होगा सम बेसिक मैथमेटिक्स जो होगा फिजिक्स का बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब ये बहुत अच्छा हो जाएगा तो आपको फिजिक्स में मजा भी आएगा, और आपको फिजिक्स के सारे कंसेप्ट धीरे 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 समझ में आना चालू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।